तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है। सॉरी, थोड़ी आवाज़ का गला बैठा हुआ है तो आवाज़ में थोड़ा फ़र्क होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, आगे वाले राउंड में हर एक चेन में दो दो डबल क्रोचेट चाहिए, यानी कि 1 2 3। ये फर्स्ट डबल क्रोचेट हो गया। अब सेकंड वाला भी इसी चेन में, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हर एक चेन में हमें 2 डबल क्रोचेट चाहिए, 1 और ये 2। वापस 1 2 1 और ये 2 डबल क्रोचेट, ठीक है। इसी तरह से हर एक चेन में 2 2 आएंगे, यानी कि पहले 7 डबल क्रोचेट थे, अब हो गए 14 हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चेन में हमने एक एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। यानी कि टोटल 14 डबल क्रोचेट होने चाहिए ऊपर। और ये लास्ट वाला 13 और ये 14, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब चेन 1 लेनी है हमें। यहाँ पे कोई ज़्यादा चेन नहीं लेना है, सिर्फ चेन 1 चाहिए। अब फिर से डबल क्रोचेट और फिर सेम टू सेम रिपीट करते हुए 1 ये 2 3 चौथा इसी में। ये देखिए बस इसी तरह से रिपीट करके हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। हर एक चेन में 2 डबल क्रोचेट होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने 1 चेन ली और फिर तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर दी, ओके। तो अब सॉरी, हाँ तो सॉरी, अब देखिए अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे अब हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, ओके। तो पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं और उनसे पॉपकॉर्न बनाना होगा। 5 डबल क्रोचेट हमें एक ही चेन में बनाने हैं। ये 1 हो गया, ये देखिए 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये हो गए 5 डबल क्रोचेट। ये देखिए अब देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से हुक को डालना है और ये पीछे से हुक इस तरह से लिया, ठीक है। अब इस हुक को डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे। तो ये देखिए ये हो गया पॉपकॉर्न स्टिच, ओके। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन लेना है बीच में, ठीक है। फिर से डबल क्रोचेट और एक यहाँ पे एक डबल क्रोचेट स्किप करना है, यानी कि एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में फिर से 5 डबल क्रोचेट होंगे। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब जो पहला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर देखिए यहाँ पे चेन में से निकाला हुक को और ये इस वाले में डाल के इस तरह से, ओके। 1 2 3 और फिर बिल्कुल इसी तरह से एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 डबल क्रोचेट हो गए और फिर से फर्स्ट वाले में डालेंगे इस तरह से हुक को और ये निकाला 1 2 3। तो इसी तरह से यहाँ पे 7 पॉपकॉर्न होने चाहिए, ठीक है। एक एक चेन छोड़ के ये 3 हो गए और 4 और बनेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ पे हो गए 7 बराबर से। अब आगे क्या करना है, फिर से 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन्स लेके फिर से डबल क्रोचेट। अब बिल्कुल उसी तरह से ये रिपीट करना है। एक ही चेन में हमें 5 डबल क्रोचेट लेने हैं, 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। फिर वापस से 3 चेन और एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में
पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा तो 5 डबल क्रोचेट। इसी तरह से ये वाला राउंड हमें रिपीट करना है। बीच में दोनों को जॉइंट दोनों को जॉइंट करने के लिए देखिए 3 चेन लेना है बीच में, ठीक है। तो बस इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर देते हैं, फिर आप आगे दिखाती हूँ कैसे करना है। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने जहाँ फर्स्ट हमने शुरू किया था वहीं से स्लिप स्टिच कर दिया है। ये देखिए। ओके, अब क्या करना है, आगे जो ये गैप है इसमें एक स्लिप स्टिच लेंगे हम, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे हमें एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोचेट, ठीक है। अब इसको पॉपकॉर्न में कन्वर्ट करना है। तो देखिए तीसरी चेन से इसमें ये हो गया पॉपकॉर्न स्टिच, ठीक है। अब 2 चेन 1 2, अब बाकी के 4 जो लूप्स है उनमें 4 डबल क्रोचेट चाहिए, यानी कि टोटल हमें 16 चाहिए। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये एक लूप में 4, अब दूसरे में भी 4, 1 2 3 और ये 4। वापस आगे वाले लूप में 1 2 3 4 और बनेंगे यहाँ पे। 4 8 12, ये 13 14 15 और ये 16, ठीक है। ये हो गए 16। अब यहाँ पे हमें एक और पॉपकॉर्न बनाना है, तो 2 चेन लेंगे जैसे यहाँ पे लिया था। अब फिर से यहाँ एक पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर से यहाँ से ये हो गया पॉपकॉर्न स्टिच। अब फिर से 2 चेन और वापस से डबल क्रोचेट लेके ये जो बीच में गैप है इसको स्किप करना है और डायरेक्ट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। यहाँ पे देखिए गलती से 2 की जगह यहाँ 2 चेन ले ली थी, सॉरी। यहाँ पे 3 चेन चाहिए हमें, ठीक है। अब 3 चेन के बाद फिर से यहाँ पे जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही एक हमें स्किप करना है और आगे वाले में बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 डबल क्रोचेट का एक पॉपकॉर्न, ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। और फिर से 2 चेन 1 2 और फिर से जैसे हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोचेट बनाए हैं यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी बनाने हैं। 1 2 3 ये 4, इसी तरह से आगे 16 होने तक सेम रिपीट करना है। ये देखिए ये हो गए टोटल 16 डबल क्रोचेट। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन लेना है। अब 2 चेन लेके यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच आएगा। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 डबल क्रोचेट हो गए। अब फर्स्ट वाले डबल क्रोचेट के ऊपर से चेन निकालेंगे, सॉरी हुक, ये पॉपकॉर्न बन गया। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये चेन हमें कंटिन्यू करनी है। अब फिर से डबल क्रोचेट, अब ये छोड़ के इसके आगे वाले में, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5।
ये हो गया पॉपकॉर्न, 2 चेन, और फिर से 16 डबल क्रोचेट को रिपीट करेंगे हम, और बस इसी तरह से ये वाला राउंड भी हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब देखिए इसके आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्लिप स्टिच कर दिया है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये इस तरह से हो रहा है, तो डोंट वरी, ये जैसे आगे बढ़ेगा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक पहले स्लिप स्टिच लेना है इधर, ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे एक पॉपकॉर्न बनाना है, 3 चेन, और इस जैसे ये बनाया बिल्कुल वैसे ही इसमें सेम चेन में हमें 5 डबल क्रोचेट लगते हैं। ये 2 हो गए, 3, 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 डबल क्रोचेट, सॉरी। अब देखिए आगे ये 5 डबल क्रोचेट हो जाने के बाद देखिए जो तीसरी चेन है उसमें हुक डालेंगे, जैसे पहले बनाया बिल्कुल वैसे ही पॉपकॉर्न बनाना है। और अभी चेन 1 लेंगे हम, और यहाँ पे चेन 1 लेके डबल क्रोचेट, और यहाँ पे भी एक चेन छोड़नी है और आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, ठीक है। 1 2 हर चेन में, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। हमें यहाँ पे चाहिए टोटल 12 डबल क्रोचेट। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए चेन 1 लेंगे, जैसे यहाँ पे किया था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। चेन 1 लेके अब देखिए अब यहाँ पे एक हमें चेन छोड़नी है, और इसके आगे वाली चेन में पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो पहला डबल क्रोचेट है इसके ऊपर से लिया हुक को, और ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा अभी, ठीक है। अब इसके आगे देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हमें चेन 5 लेना है। 1 2 3 4 5, ये 5 चेन्स ले ली। अब फिर से डबल क्रोचेट, अब ये जो है डबल क्रोचेट इसके ऊपर, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, चेन 1 डबल क्रोचेट, एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, और इसी तरह से 12 डबल क्रोचेट होंगे यहाँ पे। और जैसे देखिए ये बना है बिल्कुल वैसे ही ये सारे राउंड्स बनेंगे, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करके आगे दिखाती हूँ कैसे करना है।